हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मॉम्स एंड टॉट्स वर्ल्ड। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना वेट लूज़ जर्नी। जो मैंने वेट लूज़ किया है अपने 2 बेबीज़ के बाद। मैंने किया है 20 kg लूज़ 3 मंथ्स में। तो मैंने कैसे लूज़ किया, क्या क्या मैंने खाया, क्या क्या डाइट था मेरा, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और क्योंकि मैं जब कबीर मेरा पैदा हुआ था उसके जस्ट बाद मैं अपनी मम्मी के वहाँ चली गई थी। आफ्टर 1 मंथ्स मैं अपनी मम्मी के वहाँ चली गई थी, तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ें ईजी हो गई थी क्योंकि एवरीबडी वॉज देयर टू टेक केयर ऑफ़ द किड्स। तो मैंने कॉन्सेंट्रेट किया अपने डाइट पे। मैं रही थी बहुत स्ट्रिक्ट अपने डाइट पे क्योंकि एक्सरसाइज कर नहीं सकते थे। मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन हैं, तो डॉक्टर ने अभी एडवाइस नहीं किया था मुझे। 1 मंथ ही हुआ था तो डॉक्टर वाज लाइक कि अभी आपको 3 मंथ 4 मंथ्स वेट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के लिए। हाँ, वॉक कर सकते हैं। तो मुझे टाइम मिलता था तो मैं वॉक करती थी 15 मिनट्स 20 मिनट्स। खाने पीने की चीज़ें भी इजीली मुझे अवेलेबल हो जाती थी अपने ही बेड पे, क्योंकि तो वो चीज़ें बहुत ईजी थी मेरे लिए। पहले मॉर्निंग ड्रिंक पे मैं क्या लेती थी और रेगुलरली 3 मंथ्स तक मैंने ये कंटिन्यू किया था। मैं दिखाती हूँ कि मॉर्निंग ड्रिंक में मैं क्या लेती थी। लेट्स गो। जीरा को ओवरनाइट सोक करके मॉर्निंग में बॉईल करती थी। जब तक ये हाफ़ हो जाए तब तक बॉईल करती थी। उसके बाद इसको कप में पोर करके लेमन स्क्वीज़ करके फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास मैं ये लेती थी। मॉर्निंग ड्रिंक जो है वो मैं 8 बजे तो ले लेती। 8 बजे के बाद 9 AM पे मैं ब्रेकफास्ट कर लेती थी। ब्रेकफास्ट में मैंने 2-3 ऑप्शंस रखे थे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छा डाइट था मेरे लिए वो था ओट्स। चीला लेती थी, ओट्स लेती थी और मैं एग और ब्रेड लेती थी, या फिर मैं बॉइल्ड एग ले लेती थी। तो मैं आपको 4 रेसिपी अभी बताने वाली हूँ, बना के दिखाने वाली हूँ। आप चारों में से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं। मुझे तो इन चारों ब्रेकफास्ट से बहुत ही हेल्प मिली वेट लूज़ करने में। तो चलिए बनाते हैं ब्रेकफास्ट, लेट्स गो। बहुत सिंपल रेसिपी है। ओट्स लेना है आपको, 2 स्कूप, 2 बनानास, आप एप्पल भी डाल सकते हैं, मिल्क, इसको ग्राइंड करके रेडी टू ड्रिंक। और इससे आप बहुत फुल फील करेंगे अंटिल मिड डे स्नैक। ब्रेकफास्ट नंबर 2, ऑमलेट एंड 2 ब्रेड। आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं या फिर आटा ब्रेड भी ले सकते हैं। तो मैं ऑमलेट बनाती थी 3 एग्स का विथ 2 ब्रेड्स। चाय में लेती थी क्योंकि मैं चाय पर्सन हूँ, बस शुगर नहीं डालती थी। 3rd है चीला, आप अपने स्टाइल में बना सकते हैं। और जब ऑप्शन नहीं होता था तो मैं बॉइल्ड एग लेती थी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं मिड डे जो मेरी क्रेविंग्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए मैं ले लेती थी, या तो अगर अवेलेबल है कोई भी फ्रूट्स तो वो फ्रूट्स मैंने ले लिया। अगर फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है तो मैं बीटरूट का जूस बनाती थी। वो बहुत टेस्टी होता था और उससे स्किन भी ग्लो हो गई थी मेरी 3 मंथ्स में। तो वो जो जूस मैं लेती थी उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बीटरूट जूस की रेसिपी है: 1 बीटरूट, कर्ड और मिक्सर जार। तो बीटरूट पील करने के बाद कट करके जार में डाल के कर्ड डाल के बस थोड़ा सा पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी के लिए आप उसको मिक्सर में चला के रेडी टू ड्रिंक। अगर आपको शुगर बहुत पसंद है तो आप शुगर फ्री डाल सकते हैं। वैसे मैं नहीं डालती थी क्योंकि शुगर थोड़ा हेल्प नहीं करता वेट लूज़ में और इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। रेडी टू ड्रिंक। लंच के लिए मैं क्या लेती थी मैं आपको बताती हूँ। लंच के लिए, क्योंकि मम्मी के पास में रहती थी तो मैं जो भी बोलती थी मम्मी मेरी फटाफट बना देती थी, तो मुझे बस बोलना होता था। तो मैं कोशिश करती थी मैं बहुत सारा सैलड लूँ। फुल बोल एक दाल लेती थी मैं, और घर में जो भी सब्ज़ी बनी है वो सब्ज़ी मैं ले लेती थी बोल में, फुल बोल। आलू अवॉइड करती थी पर कभी कभी ले लेती थी। बोल में फुल मैं वो ले लेती थी जो भी घर में वेजिटेबल बनी है, और 1 चपाती लेती थी मैं, सिर्फ 1 चपाती। वो लेने के हाफ एन आवर के बाद मैं लेती थी ब्लैक टी। जैसे ही मेरा लंच हुआ उसके हाफ एन आवर के बाद मैं लेती थी ब्लैक टी, जिसमें बॉइल्ड वाटर में मैं 1 सैशे या 1 स्पून, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। इवनिंग में क्रेविंग्स होती थी तो मैं लेती थी या तो मैं फुल बोल मैंने ले लिया, मखाने ले लिए, या फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स घर में अवेलेबल है वो ले लिया। ग्रीन टी के साथ लेती थी मैं तब या 2 कॉर्न्स ले लेती थी, फुल जो कॉर्न्स होते हैं वो लेती थी मैं
ग्रीन टी के साथ, क्योंकि मैं चाय पर्सन हूँ तो मैं चाय छोड़ नहीं सकती। तो 5 बजे के आसपास मैं चाय लेती थी। हाँ, चीनी नहीं डालती थी चाय में, विदाउट चीनी मैं चाय पीती थी। और लंच और ये इवनिंग स्नैक्स के बाद आता है डिनर का टाइम। तो डिनर मैं 7-7:30 में कर लेती थी, इससे लेट मैंने कभी किया ही नहीं। तो मैक्सिमम जो टाइम था मेरा वो 7:30 का था। डिनर में मैं लेती थी, मैं आपको बताऊंगी, बना के भी दिखाऊंगी। डिनर में मैं लेती थी घिया की सब्ज़ी में बनाती थी कुकर में, दिखाती हूँ कैसे बनाती थी। लेट्स गो। तो हम लेंगे घिया, चिली, गार्लिक, अनियन और टमाटो, और इसको हम बनाएंगे कुकर में। घी डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो इसमें थोड़ा सा घी डालने के बाद हम डालेंगे मिर्ची। जीरा मैं प्रेफर नहीं करती क्योंकि हमें सिर्फ यही खाना है, तो जीरा फिर माउथ में आता तो अच्छा नहीं लगता। लहसुन डाल देंगे उसके बाद। लहसुन को अच्छे से पकाएंगे। लहसुन पकने के बाद प्याज डालेंगे। बहुत इजी है, आप एवरीडे बना सकते हैं। खाने से 5-10 मिनट्स पहले भी बना सकते हैं। मैं तो बिल्कुल 7 PM पे मैं बनाती थी और 7:30 पे मैं खा लेती थी इसको। इससे ज़्यादा लेट नहीं करती थी मैं। टमाटो डाल के आप इसको थोड़ी देर सौते करेंगे। उसके बाद हम घिया डालेंगे। पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद एक्चुअली जब मेरा ये बनाने का मन नहीं होता था तो मैं तोरी डाल देती थी घिया की जगह पे। और आप अगर बिल्कुल ही लेज़ी फील कर रहे हैं, बिल्कुल भी आपको नहीं मन है ये खाने का और अच्छा नहीं लग रहा, तो आप ऑमलेट भी बना सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज बना सकते हैं। मैं ऑमलेट बना लेती थी, बहुत क्विकली और बहुत इजीली बनता था। तो डिनर के बाद, क्योंकि मैं अपने घर पे थी और पापा मम्मी बहुत ही मुझे दे वर लाइक कि कुछ खाती नहीं है, क्या ज़रूरत है डाइट करने की, दिस एंड दैट। तो वो लोग मुझे मिल्क पीना है। तो फिर मैं आफ्टर डिनर मैं मिल्क लेती थी। और मिल्क को मैं कैसे बनाती थी वो मैं आपको दिखाऊंगी। हल्दी वाला दूध बनाने के लिए आपको लेना है अदरक, सैफरन, केसर यानी कि, और हल्दी। बहुत ही बेनिफिशियल होता है हल्दी और मिल्क। तो एक पैन को लेके उसमें मैं मिल्क गरम करती थी। मिल्क गरम होने के बाद जब मिल्क गरम हो जाए उसके बाद आप उसमें अदरक डाल सकते हैं। अदरक इसलिए क्योंकि ताकि दूध ना फटे, क्योंकि अदरक डालने से दूध फट जाता है कभी कभी। तो अदरक डालने के बाद इसको बॉईल करेंगे। जब ये बॉईल हो जाएगा तो सैफरन आप अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, मैं थोड़ा ही डालती थी। सैफरन को इसमें बॉईल करेंगे। उसके बाद एंड में मैं डालती थी हल्दी, क्योंकि हल्दी को भी थोड़ा बॉईल करेंगे, क्योंकि फिर वो टेस्ट आता है हल्दी का तो फिर बहुत अजीब लगता है। शुगर मैं इसमें नहीं डालती थी, शुगर डालने से फिर फ़ायदा नहीं है डाइट का। और रात को तो बिल्कुल शुगर नहीं लेना चाहिए अगर आप वेट लूज जर्नी पे हैं। तो मैं शुगर वैसे भी एनी टाइम नहीं लेती थी, पूरे दिन में भी, और वैसे मैंने 3 मंथ्स तक शुगर लिया ही नहीं है। अभी भी अवॉइड ही करती हूँ मैं शुगर। तो ये हो गया है, इसको छोड़ना है आपको 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद आप इसको ग्लास या जिस भी कंटेनर में आप चाहें इसको पोर करके आप पी सकते हैं। इससे आपको नींद बहुत अच्छी आती है। तो इसको पीने के बाद नींद अच्छी आती थी मुझे, और इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, वेरी 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 गुड फॉर हेल्थ। तो मिल्क पीने के बाद मैं जल्दी से सो जाती थी, क्योंकि मेरे बच्चों का ध्यान मेरे मम्मी पापा ही रखते थे। कभी आरव तो अब थोड़ा बड़ा हो गया था तो वो सोने लगा था। ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने शेयर किया आपके साथ अपना वेट लूज जर्नी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके वेट लूज़ करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।